2024 में कैसा प्रधानमंत्री आप लोग चाहते हैं? मोदी का फैन हूँ जी और योगी का फैन हूँ। हमारा कहना जो है भाजपा तो कभी आए ना आए, कभी ना आए, कभी ना आए। इसने देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया। 24 में प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अरे मोदी तो नहा ही होगा बढ़िया। आपको दिख रहा है कि ये टेम्पू है, सब कह रहे टेम्पू है। मोदी जी कह रहे हैं टेम्पू नहीं साइकिल है, साइकिल ही माननी चाहिए किसको, कुछ कह लो आप। स्मार्ट सिटी देख लो, लाइट ही नहीं आया और आधी पूरी रात लाइट नहीं आ रही। 5 दिन से तो इतना बुरा हाल हो रहा, यहाँ की लाइट कोई व्यवस्था ही नहीं है। सड़क पे चुन्ना उड़ रहेगा, इस भाई की किडनी खराब हो गई है जी। 24 में कैसी सरकार होनी? जो ग्रेजुएट लोग हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं बस पकौड़ा एक साधन है कमाने का। अगर आप ये बताइए, अगर पकौड़ा एक साधन होता, चाहे पकौड़ी बेचना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो करते हैं अपने मन की बात। जनता के मन की बात कोई मतलब नहीं है। भाजपा सबसे गंदी पार्टी है, सबसे गलत पार्टी है। कैसे आप कहीं चैनल करते हैं, हमें परवाह नहीं करते तो कल को अंदर चल जाए। फिर वोट मांगने आएंगे भाई? आएंगे बिल्कुल, पर बीजेपी को ना देगा। मैं तो कह रहा मायावती का कोई बन जाता ना वो सही। ये कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे कहीं नहीं कर दिया ये। 2024 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन उस पर बात करने के लिए आज हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर लाइट भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का कैसा होना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में कितने काम हुए हैं, उस पर बात करते हैं। नाम बताएं अपना पहले। सुशील कुमार है। सुशील जी, क्या लगता है कि 2024 में कैसा प्रधानमंत्री आप लोग चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मैं चाहते हैं जो हमारे देश का विकास करे, हमारे प्रदेश का विकास करे। हमारे देश में जो भी व्यवस्था है एक नई ऊंचाइयों पर देश के लिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लाइट की प्रॉब्लम है। देखो आप खड़े हैं, लाइट है, अंधेरा है चारों तरफ। अंधेरा क्यों है? हम रह तो रहे नगर निगम में, लाइट हमारी देहात से। वोट दे रहे हम नगर निगम में, लाइट हमारी देहात से। ये कौन सा सिस्टम है? तो प्रधानमंत्री ने सहारनपुर को स्मार्ट सिटी में लिया है, क्या स्मार्ट सिटी बन नहीं पाया क्या? स्मार्ट सिटी देख लो, लाइट ही नहीं आया और आधी पूरी रात लाइट नहीं आ रही। 5 दिन से तो इतना बुरा हाल हो रहा, यहाँ की लाइट कोई व्यवस्था ही नहीं है। बच्चे पूरी रात परेशान हो रहे, ऐसी व्यवस्था हो रही है यहाँ। और दूसरी व्यवस्था यहाँ क्या है, यहाँ पे आगे जाके आप थोड़ा देखो, व्यवस्था इतनी ख़राब है। यहाँ नाली नहीं है, यहाँ पानी कोई रोज़ यहाँ पानी के ऊपर लड़ाइयाँ हो। इस मोहल्ले में पानी जो आप घर से निकलेगा, गंदा पानी कहाँ जाएगा? हो कोई यहाँ है ही नहीं सिस्टम। 2024 का चुनाव नजदीक है, फिर वोट देने की बारी आएंगे, नेता लोग फिर आएंगे। आप लोग समस्या गिनवा रहे हैं, वोट तो फिर मांगने आएंगे नेता? बिल्कुल आएंगे, बस सही बात है भाई, आएंगे। और उनका काम आना भाई, उनका काम है। जब उनको जरूरत तो आएंगे, अच्छा वाली तो हम जाएंगे, लेकिन वो तो आएंगे, लेकिन जब हम जाएंगे कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, समझे ना। रही बात समस्या की, यहाँ थी भाई, मुझे तो 52 साल तो यहाँ रहते हो, और भाई को 56 साल रहते हो गया इसी जगह। आज तक यहाँ हम तो सुधार चाह रहे थे। मैंने कहा अब की बार जो है भाई यहाँ का वो कहना पार्षद यहाँ का है, वो कहना आपका जो है मेयर यहाँ का, विधायक यहाँ का, और कहना भाई वो MP की छोड़कर बाकी सब टोटल यहाँ का। कम से कम यहाँ का इतना तो कर दो, एक नाला बनवा दो, और एक कहना यहाँ का जो है ना, ये यहाँ का जो है ना वो करवा दो, कहना नगर निगम में। नेताजी तो बहुत वादे कर रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटी में आ गया, अब स्मार्ट बन रहा है आपका सहारनपुर। स्मार्ट तो देश में कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा है, बेकार की बातें हैं। तो 100 स्मार्ट सिटी में मुझे एक गिनवा दे। इंदौर तो पहले चला आ रहा, आपका सहारनपुर भी तो स्मार्ट सिटी में आ गया। कुछ आया ही तो। अरे स्मार्ट सिटी है कहाँ है स्मार्ट सिटी? कहाँ है? यहाँ को रोज भाई चुनाव आया तो इसका आया तो वह नहीं। अच्छा, आप लोगों ने विधायकों को वोट देते हैं, विधायक लोग आते भी है नहीं आपके बीच? कोई नहीं आता, कौन है यहाँ? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, बेकारी बात। तभी आए। और रही बात, सुन भाई, हमारा कहना जो है भाजपा तो कभी आए ना आए, कभी ना आए, कभी ना आए। इसने देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया। इन लोगों को क्या पता है जो वो दे रहा है, पता क्या कब की राजनीति जाना है? हम तो 50 साल से राजनीति जानते हैं। भाजपा सबसे गंदी पार्टी है, सबसे गलत पार्टी है। कैसे आप कहीं चैनल करते हैं, हमें परवाह नहीं करते तो कल को अंदर चल जाए, इसकी परवाह नहीं हमें। भाजपा सरमायादारों की पार्टी है, सरमायादार पार्टी सरमायादार का फायदा करती है, इसके अलावा किसी का नहीं करती। गरीब का आज तक कोई फायदा नहीं कैसे। आप करो, बता दो कोई क्या हो तो मुझे बता दो। आयुष्मान कार्ड बन किसका बना भाई? मोहल्ले बड़ा है, किसी का बनेगा? जन सेवा केंद्र पर कहीं का भागे फिर किसी का नहीं बनना। मतलब प्रधानमंत्री इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन बातें नहीं, किसी के भी नहीं यार। वो अडानी अंबानी और 3-4 की योजना है, इसके अलावा किसी की कोई योजना नहीं है। देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई आप लोग भी तो हैं, आप भी तो वोट देंगे अभी। आप भी तो 2024 में प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अरे मोदी तो नहा ही होगा बढ़िया। बिल्कुल, आप भी बहुत नाराज लग रहे हैं। मोदी नाराज आई है, बिल्कुल नाराज। मतलब क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं हमने देश को ऐसे ऊंचाइयों तो सुनो, आपको दिख रहा है कि ये टेम्पू है,
सब कह रहे टेम्पू है, मोदी जी कह रहे हैं टेम्पू नहीं साइकिल है, साइकिल ही माननी चाहिए उसको। कुछ ही कह लो आप। हाँ, जो बात सही है, जो है आप साइकिल, वो मोदी जी कह रहे हैं साइकिल है तो साइकिल ही है। कौन सा किसी का माइक दूध में पिलाया कि कहते कोई ई रिक्शा है, नहीं कहेंगे हम। पता है इस बार को इसलिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मतलब पीछे भी इलेक्शन हुए, ऐसा गैस पकड़ रखी कि बेबी कॉल का जोड़ी हो गया, बटन कहीं दबाओ हमारा कहीं। हाँ, इतना तो पब्लिक में आप भी घूमते होंगे, अनुभव सबका होता है, सर्वे भी होता है पता, पर फिर भी अगला मालिक ही जीतते जा रहे हैं। कुछ तो कारण हो गई। सहारनपुर का कैसा नेता होना चाहिए? इमरान मसूद भी है, भारतीय जनता पार्टी भी आएंगे, लोग फिर वोट मांगने आएंगे भाई। आएंगे बिल्कुल, पर बीजेपी को ना देगा। मैं तो कह रहा हूँ मायावती का कोई बन जाता ना वो सही था, क्योंकि मायावती की सरकार सबसे बेस्ट थी सहारनपुर के लिए, सबसे बेस्ट। कोई रिश्वत नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं, इसमें और बेजारी है। ये कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे कहीं नहीं कर दिया जी, तो कहने की कलम चलाने, एक अनपढ़ आदमी ने कलम चला दी बा हो गया। ये तो देश ही अधीन कर दें, कलम पे तो हो जाता ही। बताओ क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं, सारे कलम से हो जाएंगे। अब हम भी देखते हैं, फेसबुक पे न्यूज भी देखते हैं, जब संबित पात्रा जो फंस जाते हैं, वो क्या नाम उनका, इनके जो प्रवक्ता हैं, जो जब कहीं फंस जाते हैं ना कि बातों में, उनकी न्यूज कट जाते हैं, एकदम कट जाती है, दूसरे की एकदम चलाते हैं। कुछ दूसरा कोई किसी पार्टी का होगा, उसकी न्यूज पक्की है कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इसने आज मोदी को ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। इनका कोई नहीं दिखाता, किसी न्यूज ने दिखाया हो तो बताओ। कोई काम, ये तो मतलब 4 दिन हो गए, अभी कट लग गया, अब 4 बजे आएगी सुबह लाइट, 3 बजे बैठे रहो, किसी का कोई काम नहीं। सड़क पे चुन्ना उड़ रहा है, इस भाई की किडनी खराब हो गई है कि, अरे एक व्यक्ति यहाँ पे मर गए हैं चुन्ना उड़ने के कारण ही, सांस में जा रहा है। यहाँ रात भर में देखो कहाँ से आ रहा है ये चुन्ना? ये पेपर मिल का यहाँ चुन्ना उड़ रहा है, ये उठा के ले जा रहे हैं। पेपर मिल ने भेज दिया है, जो ठेकेदार है वो ना तो यहाँ पानी छिड़कवा रहा, और यहाँ धूल मट्टी इतनी उड़ रही है रात में, यहाँ कपड़े जाके देखो और बाल्टी में पानी भरा हुआ देखो, धूल ही धूल मिलेगी आपको। अच्छा, 2024 में कैसा प्रधानमंत्री आप लोग चाहते हैं? प्रधानमंत्री से हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री का अपना काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है, पर यहाँ पे जो व्यवस्था हैगी लाइट और बत्ती की वो सही नहीं हैगी। और मेरा सबसे पहला ये कहना मेरा ये है कि जो मकान के पैसे मिले हैं, जो उन्हें मिले हैं कि उनकी 15-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो उन्हें तो मिले हैं मकान के पैसे। अच्छा। और जो बेचारे सड़क पे हैं उन्हें 1 रुपये नहीं मिला हैगा, हालांकि उन्हें मिलना चाहिए। जिसके पास 1 गज ज़मीन भी नहीं है, मिलना उसे चाहिए था। 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मिला उसे, जिसके पास 15-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 4-4 प्लाट है। तो मतलब जो योजना चलाई है वो सही है, लेकिन पहुंच नहीं रही लोगों तक। काशीराम योजना वाले मकान में चले जाओ, वहाँ पे आज वहाँ किराएदार छोड़े गए हैं, और वो उन्हें मिले हैं मकान जो नेता के अंडर में रहने वाले हैं। आज हमारे भाई का दामाद भी 1000 रुपये किराए पे वहाँ रह रहेगा। हाँ जी, हिम्मतनगर काशीराम कॉलोनी में, वहाँ पे कई मकान ऐसे हैं जो किराए पे अलॉट है। चलो अच्छा, अगर बात करते हैं सहारनपुर की, सहारनपुर से इस बार का एमपी किसे देख रहे हैं आप? मैं तो मोदी का फैन हूँ जी, और योगी का फैन हूँ। तो मतलब जो मोदी जी के यहाँ कमल का फूल उतारा जाएगा उसे आप चुनोगे? हाँ जी। इमरान मसूद भी तो है यहाँ के मशहूर। देखो जी, जो जिसके दिल में है वो वही चुनेगा, पर जो भी देखो ये फिलहाल गलत हो रहा है। अब चाहे हमारा पार्षद यहाँ का खराब है, चाहे कोई भी खराब है, हमने चुनाएगा पर वो सही नहीं उतरा, खरा नहीं उतरा, तो अब क्या करें। आज देख लो यहाँ पे लाइट नहीं है, बत्ती नहीं है, रात 12 बजे अब आएगी और फिर 1 बजे भाग जाएगी और सवेरे 4 बजे आएगी। पार्षद से कहा होगा आपने? पार्षद कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, आपने तो उसे वोट दिया, क्या नाम से, पार्टी को वोट दिया है। अच्छा जी। आप लोग क्या कहेंगे, क्या समस्या सामने आ रही है निकल के? काय की, किस चीज़ की समस्या? आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही है? समस्या तो हमारे साथ बहुत है। यहाँ पे क्या सुविधा मिल रही है हम लोगों को? हम यहाँ नगर निगम में हैं, सब नगर निगम का, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है। राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, क्या नाम जो है, हमारे पास पानी चल रहा है, हमारे पास नगर निगम का पानी मिल रहा है हमें। तो हमें जो है नगर निगम की सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? नगर निगम से हमें लाइट क्यों नहीं मिल रही है? हमारे यहाँ आज तक नाली की व्यवस्था नहीं हुई। इतने 50 साल की उम्र मेरी होगी, 52 साल की, आज तक यहाँ नाली नहीं बनी, ना पानी के निकासी की सुविधा नहीं है। आज जिस दिन बारिश हो जाएगा आप उस दिन आके देख लो यहाँ पे।
विधायक सांसद आप लोगों ने बना रखे हैं, कभी मिलने नहीं आते? कोई नहीं आता मिलने, कोई नहीं आता। साल में अगर कभी 2-4 साल में एक बार आते हैं। अभी आए थे कि महापौर आए थे, वो यहाँ से घूम के चले गए। अच्छा, अब तो 2024 का चुनाव है, फिर आएंगे नेता लोग वोट मांगने? वोट मांगने आएंगे, आने वाले आएंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से देंगे वोट, जो काम करेगा उसे देंगे। अच्छा, अगर बात करें देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो जो सरकार अब चल रही है वह तो ठीक है, लेकिन जब ये हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम तो गलत बोलेंगे ना। अब ये बताओ, आज तक गरीबी योजना के जो लोन पास हो रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, किन लोगों को मिल रहे हैं? जिन लोगों को 2.5 लाख का लोन मिल रहा है, किसे मिल रहा है? आज उन्हें 2.5 लाख का लोन मिल रहा है, हैं? और उसमें कम से 20 लाख रुपए लगा रहे हैं, 15 लाख लगा रहे हैं। किस कहाँ से लगा रहे हैं? वो गरीब आदमी है। जो जिसे 2.5 लाख मिल रहा है, किसे मिल रहा है? जिसे गरीब आदमी को, जो गरीब है। और उसका मकान जाके देखो, 20 लाख रुपए लगे उस मकान में। अब प्रधानमंत्री योजना का पत्थर लगा गया, तो 20 लाख रुपए कहाँ से आए? वो गरीब। देखिए, लोगों में बहुत गुस्सा है। जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है, इसके तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि जो 2.5 लाख में मकान बन रहे हैं, वो लोग, उनको योजना का लाभ मिल रहा है। जो लोग 2.5 लाख में अपना प्लॉट पर मकान बना रहे हैं, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। आप क्या कहेंगे, 2024 में कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, 2024 में सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सर्व समाज का ख्याल रखे। सबसे पहली बात तो आज देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी, आजकल जो ग्रेजुएट लोग हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं बस पकौड़ा एक साधन है कमाने का। अगर आप ये बताइए, अगर पकौड़ा एक साधन होता, चाहे पकौड़ी बेचना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए। आज संविधान के कारण ही प्रधानमंत्री जी चाय वाले से प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। लेकिन वो करते हैं अपने मन की बात, जनता के मन की बात को उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई जनता के मन में क्या है, क्या उनकी समस्या है। वो आते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। और अभी 5 राज्यों में चुनाव है, भाजपा ने अपने किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतारा। एमपी के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने पीछे हटा दिया। उनका कोई अपना चेहरा नहीं है। वो चाहते हैं कि मोदी के फेस पे ही भाजपा चुनाव जीते और भाजपा चुनाव लड़े। लेकिन बात यह है कि आपने कहा कि 2024 का चुनाव आ रहा है, आप कैसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है, सरकार सर्व समाज की होती है और भाजपा सरकार के अंदर फिलहाल दूसरी बार योगी सरकार है यूपी के अंदर। और हमारे सहारनपुर से हर बार ऐसा होता था कि सरकार किसी और की और विधायक किसी और पार्टी का होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, सरकार भी भाजपा की और विधायक भी भाजपा के, तब भी हमारे इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। काफ़ी नाराज हो? नहीं, नाराज़गी की बात यह है, देखो कि हम हैं एससी समाज से। एससी समाज के लिए भाजपा ने कोई भी कार्य नहीं करा। अच्छा, ऐसी समाज से आप है, तो यहाँ से चंद्रशेखर भी एक बड़े नेता के रूप में निकल कर आए हैं, और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, तो क्या कहेंगे? तो इस बार दलित समाज किधर जा रहा है? दलित समाज हमेशा से ही मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी के साथ रहा है और उनके साथ ही है। चंद्रशेखर भी हमारे बड़े नेता हैं, वो हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वो चुनाव सहारनपुर से नहीं लड़ रही, ये भी क्लियर है। अगर वो सहारनपुर से चुनाव लड़ते हैं तो हम चंद्रशेखर के साथ हैं। ठीक है जी। और बात है दूसरी मायावती की, तो मायावती का हम कोर वोटर हैं और मायावती को हम शुरू से वोट देते आ रहे हैं। और रही बात इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन ये कहते हैं कि भाई 56 इंच का सीना है, मोदी जी अकेले लड़ते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, अगर मोदी जी अकेले लड़ते हैं तो वो 38 पार्टियाँ जो एनडीए गठबंधन में हैं वो किसके साथ हैं? या तो 56 इंच के सबका सीना मिला के एक 56 इंच का सीना हो गया, ठीक है। लेकिन एनडीए वाले और भाजपा वाले ये कहते हैं कि मोदी का 56 इंच का सीना है, अगर 56 इंच का सीना है तो अकेले लड़े। 38 पार्टियाँ किस लिए रखी हैं उन्होंने? और कहते हैं कि इंडिया का जो गठबंधन है ये तो टूट जाएगा। अरे अगर उन्हें टूटना ही होता तो फिर क्या ना वो इकट्ठे क्यों होते? और दूसरी बात है विकास की, हम मेन मुद्दे बात हैं अपने विकास पे कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ। हमारे क्षेत्र में 1% भी कोई विकास का कार्य नहीं हुआ किसी भी तरह से। आप सड़क देख लीजिए, सड़क टूटी हुई है। ये क्या करते हैं, जैसे सड़क टूटी हुई है छोटी छोटी टुक्की लगा देंगे सड़क पे, ये 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद फिर टूट जाएंगी, फिर ये टूट जाएंगी। और दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ के चुनने की है। जो यहाँ पे पेपर मिल का चुनना है, पहाड़ है, वो कट कट के शहर में अलग अलग जगह जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है, हमारा जो ये क्षेत्र है ये आबादी क्षेत्र है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम हैं, सब हैं। लेकिन दूसरी बात कहने की है, अगर सर बीमारी भी तो लग रही है, उससे बता रहे हैं कि चूने से बीमारी लग रही है। ये बीमारी का मतलब ये है कि जो ये चुनना उड़ रहा है, अभी हमारे डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि भाई इस चुनने से कैंसर की बीमारी होती है, छोटे छोटे बच्चों को खांसी है, जुकाम है। आप युवा है, आपको क्या लगता है 2024 में कैसा नेता होना चाहिए? जी हमें तो बीजेपी वाले हैं एकदम कट, हाँ जी बिल्ली।
अच्छा, ये बीजेपी वाले आपने कहा है कि हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी की क्या ऐसी खूबी है जो लोग एकदम बीजेपी को सारी खूबियाँ बीजेपी की सारी है, बस जो यहाँ के जो छोटे मोटे पार्षद बनते हैं ना, ये चेले दल्ले जो भी होते हैं, ये बीच में खाने वाले ये करते हैं, वरना जो भी निकलता है यहाँ पे सब जनता के लिए निकलता है, ठीक है ना। लेकिन ये बीच में खाने वाले सब खा लेते हैं। यहाँ पे समस्या लाइट की भी है, लेकिन खाने वाले खा रहे हैं। आपको आइए यूनिट दिखाता हूँ मैं, आइए ये देख लो, ये पानी की समस्या, गड्ढे देख लो यहाँ पे गड्ढे की समस्या, सड़क पे चुनने हैं जो, ये सब कोई मतलब बड़े बड़े नेता कोई कुछ नहीं करता है, सबके पास सबकी जाती है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे खाने वाले बहुत हैं, वे सब करते हैं। हम बड़े बड़े को गलत मतलब ये कि ऊपर से योजनाएं आ रही है, ऊपर से पैसा आ रहा है, लेकिन डकार अधिकारी या नीचे के नेता रहे, नीचे के नेता सब खा जा रहे हैं। बस जी, हमारी तो ये समस्या है बस। अच्छा, सहारनपुर की बात करें तो एमपी इस बार कैसा देख रहे हैं, कौन होना चाहिए? एमपी तो हम तो यही राघव पाल को देखेंगे। अच्छा, हाँ जी। टिकट ना हुआ? टिकट ना हो तो भी कोई नहीं, खड़े तो बीजेपी के ही होंगे, तो उनको ही देंगे बस। इमरान मसूद क्यों नहीं पसंद है भाई? पसंद शुरू से दिल में है बस। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी का। देखिए बीजेपी को दिल में बसा रखा है लोगों ने, और लोग हैं, युवा हैं, इनसे बात करते हैं। भाई आप लोग भी तो वोट दोगे? नाम बदल कर दो अपना। कार्तिक त्यागी नाम है मेरा। कार्तिक भाई, इस बार जैसे कि लहर चल रही है फिर से, कि बता रहे हैं कि एक तरफ मोदी हो गए, एक तरफ सब गठबंधन हो गए, क्या लगता है कि किधर जा रही है अब जनता? बीजेपी तो आएगी, ये तो पक्का है, क्योंकि उसका ऊपर का जो काम है ना वो तो बहुत अच्छा है, पर जो बीच का थोड़ा सिस्टम है उसमें जो गड़बड़ी है उसको सही करने की ज़रूरत है। बाकी सब सही है, बस जो बीच का जो गड़बड़ी है वो ठीक करनी पड़ेगी। ऊपर के कार्य सारे अच्छे हो रहे हैं, जो छोटे जैसे हमारे इलाके का हो गया, 2-3 इलाके हो रहे हैं, इधर की साइड कम ध्यान दिया जाता है। मेन फोकस अभी इनका बिल्कुल सिटी के बीच में है, जो अभी हम थोड़ा आउटर साइड है, यहाँ पे समस्या है, बहुत समस्या है। सिटी का नेता कैसा चाहते हैं? जैसे कि अब सांसद के चुनाव होंगे, कैसा नेता चाह रहे हैं? सांसदी का कैसा, मतलब कोई चेहरा लग रहा है सहारनपुर में अच्छा? सहारनपुर में तो कोई नहीं अच्छा लग रहा है, बस जो ऊपर के चेहरे हैं वही अच्छे लगते हैं, नीचे के तो सारे ऐसे ही है। सारे ऐसे ही है, चाहे किसी भी पार्टी का हो? किसी का भी हो, एक आधा आता है फिर उसको गिरा दिया जाता है, जो अच्छा आता है वो दूसरी के उठ के मिलजुल के बनती है, फिर सब के सब ऐसे ही आ जाते हैं। देखिए मोदी से काफ़ी नाराज है, क्योंकि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी बसपा की सरकार थी, बहुत काम हुए हैं। आपका नाम बताइए। बबलू सर। बबलू जी, अब 2024 का चुनाव है, फिर वोट देने की बारी आ जाएगी, क्या देख रहे हैं इस बार? कैसा प्रधानमंत्री? सर प्रधानमंत्री तो सर मोदी जैसा ही होना चाहिए। अच्छा जी सर। वो मोदी से परेशान है, आप मोदी बता रहे हैं। हम परेशान नहीं है सर। अच्छा जी सर, देश को सही वही चला सकते हैं मोदी जी। अच्छा जी, बात देश की है। देश की है सर। अच्छा, योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने निकाली मिली है? नहीं सर, मिली नहीं। नहीं। मतलब देश पहले योजनाएं मिले ना मिले? ना मिला, देश पहले है सर। अच्छा जी। देखिए लोगों का ये कहना है कि भाई योजनाएं मिले ना मिले, लेकिन देश पहले है। इनको लग रहा है कि मोदी राज में देश सुरक्षित है। और इन लोगों की जो अलग अलग राय थी, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखे, तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखे। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।